आज देख रहे हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभवांतर और उसके ऊपर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। ठीक है सर। अगर इससे पहले का आपने चार्ज, आवेश और कूलाम का नियम वाला नहीं देखा हो तो देख लेना, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी, है ना। इसके अंदर ये विद्युत विभव देखने से पहले हमने इसमें विद्युत क्षेत्र पहले देख रखा है, नहीं देखा हो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं कोई फॉर्मूला अगर कहाँ से आया कैसे आया नहीं पता हो तो आपको रिवाइज हो जाएगा सारा। फिर आपको क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ओके। यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस क्वेश्चंस करने पे और न्यूमेरिकल करने पे रहेगा। ये सब चीज़ें आप 11th-12th में बार बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम वापस उसको क्या कर रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, ताकि कुछ भूल गए हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो दूर हो जाए। ओके। शुरू करते हैं साहब। विद्युत क्षेत्र हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। एक धनावेश और एक ऋणावेश क्या होता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसके अंदर किसी अन्य हम आवेश को लाते हैं तो वो आवेश उस पहले वाले आवेश के कारण एक बल अनुभव करता है। इसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो अब जो विद्युत क्षेत्र जो बना है किसी आवेश के कारण, उसमें हम जैसे एकांक धनावेश जितना बल अनुभव करेगा, यानी जो दूसरा आवेश हम लाए वो जितना बल अनुभव करेगा, वह उस बिंदु पर उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला हमने लिया था E बराबर एफ अपॉन क्यू, है ना, आवेश पर लगने वाला बल। तो E बराबर एफ अपॉन क्यू, और F की जगह जब आप कूलॉम के नियम से के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो एक Q से Q कट जाएगा और आपको E बराबर क्या मिलता है साहब, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है ना। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अंदर आपने मात्रक भी देख लिया था, ऐसा ही मात्रक न्यूटन अपॉन कुलाम, क्योंकि एफ अपॉन क्यू है ना, ये एफ का ये क्यू का। ओके। और इसी का आप सी जी एस मात्रक, न्यूटन का डाइन और इसका स्थैत कुलाम। ठीक साहब। अब इसके अंदर आता है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या है, तो जैसे हम लेते हैं अनंत से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये सबसे इसकी मेन परिभाषा है, इतना आपको याद रखना है बस। क्लियर। कैसे होता है, अनंत से यानी कि किसी भी एक पॉइंट से हम ला रहे हैं तो हम इसको अनंत से मानते हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र यानी कि किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है, ये इसका एरिया है। हर एक का अपना इलाका होता है, वैसे इसका भी अपना इलाका है। इस इलाके के अंदर किसी पॉइंट तक इस आवेश को लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव या केवल विभव भी कह सकते हो, कहलाएगा। ओके। अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य माना जाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसे V से हम व्यक्त करते हैं। तो V बराबर क्या होगा, आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो V बराबर W बटा Q। ओके। तो V बराबर W अपॉन Q, ये भी फॉर्मूला अभी हम काम में लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल अपॉन कुलाम। सीधी सी बात है, कार्य का मात्रक जूल, Q का कुलाम, और इसी को हम क्या कहेंगे, और वोल्ट। ओके। तो जूल अपॉन कुलाम या वोल्ट हम यूज में लेंगे। सीजीएस में मात्रक देखो तो जैसे उसमें स्थित कुलाम था, इधर स्थित वोल्ट है, जिसमें 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थित वोल्ट होता है। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। कहीं भी आपको सीजीएस में, एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा तो ये रिलेशन आपका काम आएगा साहब। क्लियर। चाहे तो आप इसको नोट करें, चाहे तो आपके पास ये सब मटेरियल वैसे ही होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन करना आ जाना चाहिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स भी मैं कर सकता हूँ। क्योंकि थ्योरी तो सभी को लगभग याद हो जाती है, पढ़ लेते हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो लिख देते हैं, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सभी में आपको वही काम आएगा। तो वहाँ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है साहब, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कार्य के उस परिमाण के बराबर होता है जो इकाई धनावेश को ए से बी बिंदु तक लाने में किया गया होता है। इसके अंदर आपको पूरे में एक ही चीज ध्यान देनी है, विभवांतर तो है क्या, नाम से स्पष्ट है, विभव में अंतर, है ना। तो दोनों को घटाना रहेगा, लेकिन हमेशा क्या करना रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, जैसे दो बिंदुओं ए और बी के बीच में विभवांतर पूछा है ना, तो जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है ना, दोनों की वैल्यू आपको, दोनों के विभव की वैल्यू आपके पास होगी, तो आपको घटाना कैसे होगा, वी बी माइनस वी ए, है ना। ये ध्यान रखना, हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करना होगा, वी बी माइनस वी ए। ओके।
तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी साहब। विद्युत विभव वापस से देख लो, विद्युत विभव इसके अंदर ये 12th वाला है। क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को ए से बी तक प्रतिकर्षण के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर के समान होता है, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। जहाँ पे अगर धनावेश एकांक धनावेश लेते हो तो क्यू की वैल्यू आप 1 रखते हो, तो वी बी माइनस वी ए सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, किए गए कार्य के। ओके, यह एक अदिश राशि है, यह कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, कैसे भी लाओ आप, कोई डिपेंड नहीं करता। विभव का मात्रक वही जूल अपॉन कूलम या वोल्ट होगा। यदि ए बिंदु अनंत पर है तो हम वी ए को हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था अनंत पे, है ना, विभव क्या होगा, 0 होगा। तो अनंत पे हम विभव वी ए बराबर 0 ले लें तो वी बी बराबर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से बी लाने में वही डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। तो कुल मिला के आपका जो मेन फार्मूला बनता है वो होता है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है। विभव वस्तु की आवेशित अवस्था को दर्शाता है, यह आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। इसके अनुसार धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको ये काम आएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर जैसे सेम विभव है दोनों तो आपकी धारा नहीं बहेगी। हमेशा धारा प्रवाह और आवेश प्रवाह कब होगा, जब अनुसार आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है ना। आवेश रहित वस्तु का विभव 0 होता है। ये हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है साहब, है ना, इसलिए हर एक पॉइंट को आप ध्यान रखें, नोट रखें, या जो भी लें स्क्रीनशॉट लें, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन आपको हर एक पॉइंट पे आपके क्वेश्चन बन सकता है। आवेश रहित वस्तु का विभव 0 होता है। किसी आवेशित वस्तु को अगर हम पृथ्वी से जोड़ते हैं, है ना, ग्राउंड करते हैं, अर्थिंग देते हैं ना, तो पृथ्वी से जोड़ने पर संपूर्ण आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है। इसलिए किसी घरों में अगर अर्थिंग नहीं होती है तो आपको फ्रिज में, कूलर में, है ना, कहीं पे भी आपका अगर बाहर बॉडी पे हाथ लगता है तो कहीं कहीं करंट महसूस होता है, अगर अर्थिंग नहीं होती है तो, है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आवेश होता है। तो वो अगर आपको कहीं भी आपका हाथ अड़ता है तो वो आपके ऊपर चार्ज आते ही आपको करंट महसूस होता है ना। इसलिए अर्थिंग होती है तो जितना भी एक्स्ट्रा आवेश होता है वो अर्थिंग से सीधा ग्राउंड में चला जाता है। पृथ्वी तल एवं अनंत पर विभव को 0 माना गया है। चाहे अनंत पे लो चाहे पृथ्वी तल पे लो, विभव का मान वहाँ पे 0 लेना है। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं साहब? एक तो चालक का आवेश, एक चालक का आकार, एक अन्य चालक की उपस्थिति, है ना, अन्य चालक भी उस पर डिपेंड करेगा, और उसके अंदर माध्यम क्या है, बीच में उनके माध्यम क्या है। ओके, इसके अंदर एक फॉर्मूला वी का एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है, जो कैसे आया वो यहाँ पे बताया है, तो वो हम देख रहे हैं। वो फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है वी का। वो हम ई का जैसे फॉर्मूला देखा था हमने वैसा ही है यहाँ पे भी, है ना। तो ये है बिंदु आवेश के कारण विभव का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो हमने मान लिया कि कोई क्यू आवेश है जो ओ बिंदु पर स्थित है, इसके कारण पी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्यू आवेश ओ बिंदु पर स्थित है, ठीक साहब। इसके कारण पी बिंदु पर, यानी कि यहाँ पे विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, ए बिंदु से कोई परीक्षण आवेश Q0 रखने पर कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम क्या कहता है साहब, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये के, तो हम इसको के लिखो चाहे 1/4πε0 लिखो, है ना। Q1 Q2 यानी कि पहले का आवेश Q है, दूसरे का स्मॉल Q0, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर का मतलब होता है उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने उसके बीच का डिस्टेंस x लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे P बिंदु से दूरी r ली है, लेकिन जो टोटल दूरी है दोनों आवेशों के बीच में ये वाली वो x ली है, तो हमने यहाँ पे x स्क्वायर किया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया के क्यू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो रहा है, Q0 की इस बल के विरुद्ध a से b तक dx विस्थापित करने में, है ना, क्योंकि पहले हमको क्या करना है, थोड़ा विस्थापित करेंगे, dx विस्थापित करने में क्या क्या कार्य निकालेंगे, तो वो कार्य क्या आएगा, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। लेकिन आवेश को इस बल से बल के विरुद्ध स्थापित किया है, इस कारण हमने माइनस लगाया है, तो माइनस एफ डी एक्स। तो क्यू नॉट को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या आ जाएगा, तो कार्य कुल, हमेशा कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं साहब, समाकलन करते हैं। अनंत से लेके आए हैं आर डिस्टेंस तक, तो अनंत से लेके आर
इसका समाकलन करेंगे, माइनस एफ डी एक्स का एफ की वैल्यू रखेंगे, ये हमने जो निकाली थी वो वाली, है ना, वैल्यू रखी इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो आप बाहर ले सकते हैं, तो के क्यू क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक साहब, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स। अब ये -1 अपॉन एक्स, आप माइनस ये भी है, अंदर भी है और बाहर भी है, तो बाहर दे दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर आप इसके अंदर सीमाएं रखो, तो पहले रखेंगे आर, उसके बाद माइनस, उसके बाद रखेंगे इन्फिनिटी। तो वैसे ही 1 अपॉन इन्फिनिटी तो मतलब नहीं रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका के क्यू क्यू बाय आर। तो ये आपका मेन फॉर्मूला होता है इसका। आप ये अभी आगे देख लो यहाँ पे परंतु v बराबर w अपॉन क्यू, अतः w का मान रखने पर w बराबर क्या होता है साहब, अभी अपन ने देखा था v बराबर w अपॉन क्यू, है ना, आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो w बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू। तो यहाँ पे w बराबर हमारा ये क्या आया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, है ना। तो इसके अंदर अगर आप w की जगह वी क्यू रखते हो तो q से q कट जाएगा, और एक आ जाएगा आपका ये मेन फॉर्मूला v बराबर के क्यू बाई आर। ओके, एक फॉर्मूला हमने ई का भी देखा था इससे पहले, है ना, विद्युत क्षेत्र में क्या था वो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये है ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और वी बराबर पोटेंशियल बराबर वी बराबर के क्यू बाई आर। तो ये दो फॉर्मूले बहुत मेन हैं, बहुत काम आने वाले हैं। ठीक साहब, क्लियर, नोट रखेंगे, याद रखेंगे, आगे बढ़ें। देखो इसी में एक चीज़ और आता है, एक छोटा सा टॉपिक आता है जो आपको कहीं कहीं बार बार सुनने को मिलेगा, विद्युत बल रेखाएं, और एक आएगा समविभव पृष्ठ, है ना। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षक या कोई भी एकांक आवेश को धनावेश के द्वारा बनाया गया विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। बनाया गया जो पथ है आपका वो क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखा कहलाता है। विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, यानी कि कहने का मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, है ना। विद्युत बल रेखाओं का गुण क्या होता है साहब, तो ये हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं, है ना। धनावेश से प्रारंभ होकर ये धनावेश से निकली और ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। ओके, नेक्स्ट, इसी में विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर अगर हम इसके विद्युत बल रेखाओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको मिलती है ना। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी भी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसा काटने पे क्या होगा, अगर ये कहीं एक ये काटती है सपोज, है ना, तो इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपको एक से ज़्यादा डायरेक्शन मिल जाएगी विद्युत क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं होता है ना। एक ही व्यक्ति एक ही बार में अलग अलग दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है ना, तो संभव नहीं है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के लंबवत निकलती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसके एकदम ये लंबवत निकलती है ना। जैसे कि पृष्ठ आपका ये है और निकल ये ऐसे रही है ना, तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यानी कि लंबवत निकलती है। ओके साहब, इसी के अंदर एक पॉइंट आता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है, तो किसी दिए गए आवेश वितरण के लिए समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। नाम से स्पष्ट है, समान विभव समविभव पृष्ठ, है ना। समविभव रेखाओं का घनत्व हमें विद्युत क्षेत्र के परिमाण की जानकारी देता है। रेखाओं का घनत्व अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र भी वहाँ पे उतना अधिक शक्तिशाली होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन हम देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि रेखाओं का घनत्व जितना आपको जहाँ पे अधिक दिखे, इसका मतलब वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी वो भी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि वो भी उतना शक्तिशाली होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभवी रेखा या पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। बिंदु आवेश या गोलीय आवेश वितरण के कारण प्राप्त समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं, यानी कि बिंदु आवेश लोगे तो उसके कारण जो बनने वाला समविभव पृष्ठ होगा वो ऐसे आपको गोले के रूप में मिलेगा। ये आप इसमें देख सकते हैं, है ना। यानी कि बिंदु आवेश के कारण आपको जो समविभव पृष्ठ मिलेगा, जो सतहें मिलेंगी वो गोलीय मिलेंगी उसके चारों ओर। ओके साहब, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमने इसको रिवाइज किया है ताकि आपको क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमारा देखने वाले हैं क्वेश्चंस
अच्छे अच्छे एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन कितनी एग्ज़ामों में कई बार रिपीट होता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे, चाहे 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, आपके ये क्वेश्चन बड़े काम आने वाले हैं साहब। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। दो बिंदुओं दो बिंदुओं P एवं Q के विभव को क्रमशः 10 वोल्ट एवं -4 वोल्ट पर बनाए रखा जाता है। 100 इलेक्ट्रॉनों को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य का फॉर्मूला W बराबर V इंटू क्यू, अभी हमने पढ़ा है ना, बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए? V की वैल्यू चाहिए और Q की वैल्यू चाहिए। देखो साहब, क्वेश्चन में एक बार वैल्यू देख लो। V की वैल्यू कैसे आएगी? तो आपको दो दे रखे हैं, दो के मध्य विभव है ना, तो आप कैसे निकालोगे V? मैंने उसमें कहा था आपको सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करना होगा। तो -4V -10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आपका मिल जाएगा -14। ओके, तो आपको बीच में विभव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -14। अब आपको चाहिए V निकल गया, Q की वैल्यू चाहिए। तो Q के निकालने को क्या करना पड़ेगा? 100 इलेक्ट्रॉनों को P से Q तक ले जाएगा। ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉनों को, इसका मतलब Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है Ne, है ना। तो N कितने हैं? 100 इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रॉन के लिए? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये Q की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू रखोगे और W आप निकाल लोगे। करो साहब, खुद से प्रयास ज़रूर करें, केवल वीडियो नहीं देखना उद्देश्य हमारा, खुद से सारे क्वेश्चंस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो W बराबर V इंटू क्यू। ओके, V कितना है आपका? -14 हमने निकाला अभी, और Q कितना निकाला था? 100 इंटू 100 इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये आ जाएगा 1400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको गुणा करके आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये गुणा करोगे तो आपका 2240 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसे आंसर नहीं दे रखा होगा। ऑप्शन में आंसर आपको दे रखा है 2 पॉइंट ऐसे, 1 पॉइंट ऐसे, है ना। तो आपको इसको भी 2 पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 3 स्थान तक पॉइंट फिर लगाना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, 2240 है, 2240 इंटू 10⁻⁻19 है। ओके, तो हमेशा क्या कर रहे हैं? अब जैसे ये बड़ी वैल्यू है, इसको हमने 2.24 लिख दिया, है ना, यानी कि वैल्यू कम कर दी। तो इसकी पीछे वाले की वैल्यू आपको बढ़ानी रहेगी। कितना बढ़ानी रहेगी? तो हमने कितने के बाद पॉइंट लगाया है? 1 2 3 के बाद, है ना। तो 19 में आप 3 -19 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -16। ओके, तो W बराबर आ गया आपका, ये मात्रक हो गया इसका जूल। ऑप्शन देखो साहब, ऑप्शन आ गया आपका D, 2.24 10⁻⁻16 जूल। क्लियर है? इजी है। देखो साहब, नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर और 15 सेमी त्रिज्या के आवेशित गोलाकारों को पतले तार से संयोजित करने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, अभी अपन ने बात की थी कि धारा प्रवाहित नहीं होगी कब? जब उनके विभव समान होंगे तब धारा प्रवाहित नहीं होगी साहब। इसका मतलब दोनों का विभव समान है ना, क्योंकि धारा आपकी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगी, है ना। तो अगर विभव समान है तो धारा नहीं बहने वाली। एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलाकार कोश के भीतर क्या होगी? 0 होगी, है ना। इसी के नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट पार्ट में जब बात करेंगे गॉस लॉ की, गाउस का नियम, तो उसी के अंदर इसके ऊपर और डीपली बात होगी सब। एक 5 सेमी की त्रिज्या के खोखलाकार गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो गोलाकार के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? अब यहाँ पे आपको विद्युत विभव पूछा है ना, यहाँ पे आपको क्या पूछा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हमने क्या बताई? 0, है ना। इसके लिए हम गॉस लॉ भी पढ़ेंगे। अब आता है, आपको पूछ रहा है कि गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया और गोलाकार के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? तो विद्युत विभव, हमेशा ध्यान रखना, प्रत्येक सतह पर, बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो सतह के जो ऊपर है वो समान होता है। कहने का मतलब, जो गोलाकार को आपने 10 वोल्ट तक आवेशित किया है
तो गोलाकार के केंद्र पर भी विद्युत विभव उतना ही मिलेगा, यानी कि क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा। ओके। जब एकांक धनावेश को समविभव की सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो क्या होगा, आवेश पर कार्य किया जाता है, आवेश द्वारा कार्य किया जाता है, किया गया कार्य नियत रहता है और कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। क्या होगा साहब, हमेशा आप ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ में, समविभव सतह पर आप जब भी बात करें तो समविभव सतह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम आवेश को ले भी जाते हैं तो जो कार्य होगा वो क्या होगा साहब, आपका जीरो, है ना। तो समविभव सतह में आपका जो किया गया कार्य है वो जीरो होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, डी। ओके, समविभव सतह की बात करें तब, है ना। अब आता है एक, अभी आपने पढ़ा था ये वाला वही है कि एक आवेशित पिंड से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं आपको दी गई हैं, ए बिंदु और बी बिंदु आपको दे रखा है। इन्होंने पूछा है कि ई ए व ई बी दे रखे हैं, तो बीच में दूरी आर है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो ई ए है वो ज़्यादा होगा या जो ई बी है वो ज़्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे, क्या होगा। तो आपको सीधा सा पता है, हमने पढ़ा था कि जहाँ पे आपको घनत्व ज़्यादा दिखे, यहाँ पे कहने का मतलब जहाँ पे भी विद्युत बल रेखाएं पास पास में दिखे आपको, वहाँ पे आपका जो ई ए यानी विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लाइनें पास पास में है, यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, दूर दूर है ना। यानी कि जो पास में है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि ए पॉइंट पे आपका जो ई ए है वो ज़्यादा होगा, ई ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखो ऑप्शन में ई ए की वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, ए वाले में, है ना। यहाँ पे ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी। ओके, नेक्स्ट देखो साहब, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E इस प्रकार है कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है। तो यह विद्युत क्षेत्र होगा, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, क्या होगा साहब, E बराबर, देखो आपको क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र यानी कि E, तो E का फॉर्मूला आपको क्या पता है, E बराबर एफ अपॉन क्यू, है ना, पढ़ा है हमने। E बराबर एफ अपॉन क्यू में आप F बराबर क्या रख सकते हो, यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपके पास mg है ना, तो हम क्या रखते हैं mg, F बराबर mg तो रख सकते हैं साहब, इतना फिजिक्स तो पढ़ा है सबने, है ना। तो F बराबर mg अपॉन Q की जगह आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर, है ना। तो हम Q की जगह उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर बात हो रही है, तो यहाँ पे उसकी जगह हम E ले लेते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन में K रखा है। तो अब आपका क्या बन गया इक्वेशन साहब, E बराबर mg अपॉन E। तो देखो विद्युत क्षेत्र आपको क्या पूछा है, E बराबर mg अपॉन E, कहाँ आ गया, ये B, ऑप्शन बी। ओके, किसी 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन अपॉन कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इस पर रखे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, इजी सा बेसिक फार्मूला है, वही यूज़ करना है और सॉल्व करना है। आपको क्या निकालना है, E, है ना। तो E का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सभी को पता है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला बैठेगा साहब, कि के बराबर के क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू बराबर एन ई, तो है ना, यहाँ पे हमने रख दिया एन इंटू ई, जहाँ पे एन क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की या जिसकी भी आपको संख्या पूछिए वो आपकी आ जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, ओके, अपॉन आर स्क्वायर। बस अब इसके अंदर लगाओ, रखो वैल्यूज़, क्या आ जाएगा, ई की जगह हमने क्या रख दिया 0.036 बटा बराबर के की वैल्यू क्या होती है साहब, 9 इंटू 10 की घात 9, एन आपको निकालना है, ई की वैल्यू सभी को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके, अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। बस अब गुणा भाग करना है, पक्षांतरण करो, सॉल्व करो, क्या आता है। देखो कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल मत करना साहब, अपाहिज मत बनना, आत्मनिर्भर बनना है ना, तो उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है सब। 0.036 इंटू 0.01 इसको इधर ले लेंगे और जो भी बट बाकी है वो इसके नीचे बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ओके, इंटू 10 टू द पावर -19। बस अब इसको सॉल्व कर लेना,
क्या करेंगे, देखो हमेशा क्या करना, कभी कुछ सॉल्व करना हो तो आपका क्या करना, पहले पॉइंट सारे हटा देना और जहाँ जो 10 की घात सॉल्व होती है उसको कर लेना। जैसे कि ये आपके देखो पॉइंट हटाओगे, 3 और 2 5 जीरो है ना, ये 5 जीरो नीचे आएंगे तो 9 9 और 5 कितना हो जाएगा साहब, 14, 14 प्लस का 14 और माइनस का 19, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, है ना। तो माइनस का 5 जब ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 5, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, ये आ जाएगा आपका n बराबर, इधर आ जाएगा ये 36/16 इंटू 9 करोगे 1.6 इंटू 9 हो जाएगा 144, यानी कि 14.4 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 5। बस अब इसको सॉल्व करोगे, भाग दोगे, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻5। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 इंटू 10⁻5, 2.5 इंटू 10⁻5, यानी कि C आपका आंसर है। समझ में आया क्या किया, कुछ नहीं किया, E बराबर KQ/R², Q बराबर NE रख दिया, K की वैल्यू आपको याद है ना, 9 इंटू 10⁻9, N आपको निकालना था, E होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, है ना। स्मॉल ई की बात कर रहा हूँ, कैपिटल ई आपको ये विद्युत क्षेत्र ये दे रखी है वैल्यू, है ना, आर आपको दे रखा है, बस सभी वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट आता है दो प्लेटों के बीच का अंतर 2 सेमी तथा 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। लगाओ, छोटा सा फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है, डायरेक्ट अभी आप याद रख सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ। KQ/R², ई बराबर, ये सभी को ध्यान है ना, इसको हम लिख सकते हैं KQ/R लिख सकते हैं, है ना, R² को R/R लिख सकते हैं। अब ये जो KQ/R है वो क्या होता है, V होता है ना, तो E बराबर V/R, E बराबर V/R, ये आपका जो मेन फॉर्मूला बनता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये रिलेशन। तो इसके अंदर आपको क्या पूछा है साहब, E आपको पूछा है, तो इसके अंदर V और R की वैल्यू रख दो, तो क्या करोगे, E बराबर V/R, V कितना दे रखा है 10 वोल्ट और डिस्टेंस कितना दे रखा है 2 सेमी, है ना, तो सेमी को आप मीटर में बदलोगे, इसका मतलब 10⁻⁻2, है ना। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻2 और 1 3, है ना, 10⁻3, तो ये हो जाएगा 500। तो ई की वैल्यू आ गई आपकी 500 न्यूटन/कूलम। देखो ऑप्शन ई बराबर आ गया आपका 500 न्यूटन/कूलम, यानी कि बी। क्लियर, क्वेश्चंस काफ़ी हैं विद्युत क्षेत्र और इसके विद्युत विभव के, तो इसके ऊपर हम अभी और नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस और देखेंगे, तो वो देखो। उसके लिए आप शांति से पहले जितना भी बेसिक है ये फिर फॉर्मूले हैं उनको क्लियर करो, है ना, एक जगह पे चाहो तो सब नोट करो ताकि आपको क्विकली रिवीजन करने में तकलीफ ना हो, है ना। बस पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अभ्यास करते रहो। धन्यवाद।